वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में शाम की 8 बजे की चौपाल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और अभी जो आप स्क्रीन पे स्पॉटलाइट में जो देख रहे हैं, जिस बहन का नाम है सुमन, राजस्थान से हैं, और ये अपना परिचय देंगी और साथ ही हम इससे बातें करेंगे। उस बातों के दौरान आप सभी का भी कुछ ज्ञान बढ़ेगा। उसके बाद गुड़िया के माध्यम से ही हम और कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बहन, आपका स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की इस चौपाल में दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आप अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं। उसके बाद फिर हम आपसे वार्तालाप करते हैं। वंदे मातरम सभी बहनों और भाइयों को। मैं सुमन पल्लू राजस्थान से हूँ। और मैं गृहिणी हूँ और आयुर्वेद का मुझे शौक है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ इसके बारे में। और भैया से भी इसके बारे में जानकारी लेती रहती हूँ। और हमारा एलोपैथी का मेडिकल है। और मेरे ससुर जी भी प्रैक्टिस करते हैं, मेरे जेठ जी भी प्रैक्टिस करते हैं, और मेरे पति देव भी इसी प्रैक्टिस में ही हैं। तो इसके साथ साथ हम ऐसी कोई दवाइयां अपने मेडिकल में नहीं रखते हैं जो स्वास्थ्य को खराब करती हो। ये तो है ही कि एलोपैथी की दवाइयां खराब करती है, लेकिन जो बेबुनियाद दवाइयां होती है वो हम नहीं रखते हैं मेडिकल पे। और इसके साथ आयुर्वेद का जो भी हमारे से सेवा होती है वो हम करते हैं। ये नहीं है कि एलोपैथी का है तो हम एलोपैथी की जानकारी देते हैं। कोई बच्चा आया है, उसको बुखार है या कुछ ऐसा भी है, तो जुकाम है, तो उसके साथ साथ पतिदेव को मैंने बोलते हुए भी सुना है कि आप इसको इसी पे मत रखो, कुछ आयुर्वेद का भी करो। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, जितने ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं ना, उतने ही मूर्ख होते जा रहे हैं। जो भी, जैसे कोई टीचर आया है या कोई डॉक्टर आया है, वो ऐसे सोचता है कि हम विटामिन की गोलियां दे, ये दे। तो पतिदेव ऐसे ही बोलते हैं कि आप इनको छोड़ के घरेलू चीजों पे ध्यान दो। धन्यवाद भैया जी, और जो आप पूछना चाहोगे वो मैं बताऊंगी। बहन, थोड़ा सा अपना मोबाइल सही कर दो, आपका आधा चेहरा सर कट रहा है, या थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ जी भैया। जी जी। आ, जैसा कि दीदी ने बताया कि ये बात सच है। मैंने अपने जीवन में 8 साल में ऐसे अनेकों परिवारों से मिला जो एलोपैथी प्रैक्टिशनर भी हैं और सारी चीजें, लेकिन इनके परिवार की कहानी ही अलग है। और इस बहन के माध्यम से, इनके पतिदेव के माध्यम से एलोपैथी के साथ साथ घरेलू चिकित्सा का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अनेकों जितने भी आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जब आप कोई नुस्खा देखते हैं कि ये इससे ये फर्क पड़ा है, तो चाहे वो चर्म रोग नाशक हो या कोई भी XYZ, या पेट दर्द का हो, गैस का चूरन हो, ये बहन बना के समाज में बांटती है। चाहे वो लिकोरिया के लिए कोई शतावरी का सेवन कराना हो, तो हर चीज इस बहन के द्वारा भी परीक्षित है। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, पहले आप में से कोई प्रश्न करना। ये ऐसे बहन, आपका मैका कहाँ है? भैया हरियाणा में है, हिसार के पास भट्टू। हिसार के पास भट्टो। और मैं इस बहन के घर जा भी चुका हूँ। एक बार मुझे सौभाग्य मिला इस बहन के घर पहुंचने का, तो मुलाकात भी हुई, घर पे भी गया था। और इसके साथ साथ अब आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पहले करें, कुछ पूछना चाहते हैं। और इस बहन ने योग योग का भी कर रखी है मेरे ख्याल से। हाँ जी भैया, पहले मैंने शादी से पहले, क्योंकि मैं छोटी थी तभी तभी से मुझे आयुर्वेद का शौक है। भैया मैं आप बोलना चाह मुझे जैसे टाइम देते हो तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में पीछे का भी बता देती हूँ। जी, यही तो मैं कह रहा था कि आप अपना परिचय दो पूरा। हाँ जी भैया, मुझे आयुर्वेद का हमेशा से ही शौक है। पहले जैसे पहले भी आते थे, अभी भी बस में आते होंगे, जैसे तीन अपने को बुक्स देते थे। एक वो A to Z लिखा होता था उसमें, एक में आयुर्वेद का लिखा होता था, एक में वो चाचा चौधरी की और वो कहानियां लिखी हुई होती थी।
इस तरह से मेरे पास एक बुक थी जिसमें आयुर्वेद के नुस्खे लिखे होते थे। तो उसमें एक नुस्खा लिखा था कि अगर हम काली मिर्च और जो पतासे होते हैं उन तुलसी पत्ते डाल के अगर चाय पीते हैं तो हमारा जुकाम ठीक हो जाता है। तो जब भी मुझे जुकाम होता था मैं वो ही करती थी भैया, तो मेरा जुकाम ठीक हो जाता था। और वैसे भी मेरे नाना जी थे, वो हमें आयुर्वेद के बारे में ऐसे बताते रहते थे, कुछ भी ऐसे करने से ऐसे हो जाता है। और भैया एक बात बता दूं कि जितना विश्वास मुझे है ना आयुर्वेद पे, इतना हमारे घर पे, इतना जैसे ससुराल में तो है लेकिन मायके में इतना नहीं था पहले। तो भैया फिर उसके बाद में 2004 में ये योग का देखा हमने। योग का देखने के बाद कुछ स्वामी रामदेव जी के साथ मैंने वहाँ पे योग सीखा। और फिर मेरे मन में हुआ कि मुझे भी ऐसे समाज सेवा में ही लगना है, ना मुझे शादी करवानी ना ही कुछ और। फिर मैंने 2006 में स्वामी रामदेव के योग शिक्षक जो टीचर बनाते हैं उसमें मैं योग शिक्षक बनी। और मैंने काफी अपने आस पड़ोस में, गांव में, शहर में, घर घर जाके मैंने और मेरे पापा ने योग की क्लासें लगाई थी। और काफी लोगों को फायदा होता था उससे। शादी होने के बाद में भैया मेरा, क्योंकि ससुराल मेरा राजस्थान में है, तो यहाँ कुछ बाउंडेशन होती है तो वो मुझे फॉलो करनी पड़ती है। मेरा जो मेरे पास घर पे आता है या पतिदेव जिनको भेजते हैं कि आप घर पे जाओ, तो मैं उनको योग वगैरह सिखाती हूँ। और जो भी आपसे मैंने 2000 में 24 2021 को मैं भैया आपसे मिली थी। तो मुझे छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, जैसे हम सौंफ से कैसे ठीक हो सकते हैं, वो जानकारी मैंने गोविंद भैया से सीखी। इससे पहले मैं स्वामी रामदेव के बुक में जो होता था उसमें काफी चीजें जो मुश्किल होती थी वह मैं तो बना लेती थी, लेकिन किसी दूसरे को जब मैं बताती थी तो उनको बड़ा मुश्किल लगता था कि भी हम ये तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं कभी कभी खुद भी बनाती थी उन चीजों को और उनको देती थी। और अब मेरा क्या है कि जो भी मेरे पास घर पे आते हैं तो मैं उनको जो भी अपने घर पे चूरन बना के रखती हूँ भैया वाली, जो दवाइयाँ हैं वो बना के रखती हूँ, अमृत धारा रखती हूँ। पड़ोस में या जो भी आता है हमारा पेट दर्द है मैं उसको अमृत धारा डाल के देती हूँ। अजवाइन और सौंफ और क्या नाम है उसका, इलायची और इन सब का भी मैंने पाउडर बना रखा है, वो दे देती हूँ। नहीं तो मैं काढ़ा अगर होता है पूछ लेती हूँ कि तुम्हारे घर में ये चीज है, वो कहते नहीं है, तो मैं उनको सामान डाल के दे देती हूँ। तो वो बना लेते हैं। अभी कल ही किसी को ऐसे हुआ था कि खांसी हो रही है, तो खांसी वाला मैंने काढ़ा बना कर दे दिया था, अभी आप ले जाओ। और ऐसे ही बहुत सारी हमारे घर में चीजें हैं। वो भैया का मैजिक ऑयल भी बहुत अच्छा है। अभी पड़ोस में शादी थी तो एक भैया आए हुए थे, उनको बहुत तेज जुकाम था। मैंने कहा जो भी हमारे घर पे आता है ना उसकी हम मेहमान नवाजी तो करते ही करते हैं। तो मैंने वो मैजिक ऑयल वाली बड़ी सी शीशी खोली, उसमें थोड़ा सा ही तेल था, क्योंकि वो उसमें ज्यादा गंध आती है। उसको सुंघाया मैंने, वो उनको बड़ा तेज लगा। फिर थोड़ी देर के बाद में उनको ऐसे लगा कि हाँ वास्तव में मेरा तो ठीक हो रहा है। तो फिर मैंने एक बार और सुंघाया और उनको डाल के दे दिया, उनको बहुत अच्छा लगा भैया। इसी तरह अमृत धारा के और सब बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हैं। और भैया मेरे से जो जितना हो सकता है ना मैं उतना आयुर्वेद के बारे में और आपके बारे में, घरेलू चीजों के बारे में उन सबको जानकारी देती हूँ। धन्यवाद भैया जी। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड के बारे में क्या अनुभव है? भैया पैड के बारे में बहुत अच्छे अनुभव है मेरे। पैड से मैंने होम्योपैथिक वो बनाया, पैक बनाया है। उसमें बलबेरिस क्या बर्बेरिस एक्यूफोलियम और थूजा डाली है उसमें। और ये एक दवाई और है भैया, वो ऐसे नाम से है, वो मुझे याद नहीं है क्या नाम है उसका। इचिनेसिया, इचिनेसिया, कैंडुला और बर्बेरिस, तीनों। हाँ जी भैया। हाँ जी हाँ जी। ये दवाई डाल के मैंने एक अपने बेटा है 17 साल का उसको दी है। उसके भैया बहुत ज्यादा ऐसे फुंसियां हो रखी थी। उसको मैंने पैक दिया तो वो कह रहा था आंटी जी मेरे तो और निकल रही है। मैंने कहा बेटा तू लगाता रह। लगाते रहने से भैया उसके जो अंदर वाली जो फुंसियां थी वो भी निकल गई।
और ऊपर से जो थी ना वो भी अभी ठीक हो रही है। तो वो फिर अपनी एक मामी शादी में आई हुई थी, उसको लेके आई मेरे पास की कहती मामी के भी हो रखी है। तो भैया मैंने उनको वो पैड में जितने भी आपने वो तेल बता रखे हैं चमेली का और विटामिन ई के कैप्सूल और जो तेल जो जोबा ऑयल सब तेल डाल के एक मैंने वो पैड में तेल बना कर दिया, और जो होम्योपैथी का जो पैक है वो बना के दिया उनको। तो उनको भी भैया काफी अच्छा है फायदा। और मेरे खुद के भी भैया काफी ऐसे निशान हो रहे थे, तो मैं वो लगा रही हूँ भैया। अभी तो दूर से तो शायद निशान मेरे इतने नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लगभग साफ ही हो चुके हैं। इसी तरह मैंने वो जो आपने पैक बना रखा है बालों को हटाने वाला, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है भैया। ओम नाशक लेप। हाँ जी। ये पैड के तो भैया बहुत ज्यादा फायदे हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उनको भी ऐसे जैसे वो करती है रेक की और ये हीलिंग वगैरह का काम करती है भैया। तो उसको भी जब वो पैड वो कह रही थी कि मेरे ना इन दिनों जब पीरियड आते हैं मुझे, तो मेरे से गर्मी हो जाती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप पैड चेंज करो। तो पैड चेंज करने से उनको भैया बहुत आराम मिला है। और ऐसे ही एक यहाँ पे एक दीदी और हैं, उनको भैया बहुत ज्यादा ऐसे हैवी ब्लीडिंग होती थी। तो उनको मैंने पैड दिया, भाप के लिए बोला, और भैया एक हम सुपारी और मिश्री और ये सब गोल बराबर मात्रा में लेकर उसका पाउडर दिया 2-3 बार, और फिटकड़ी वाला दिया। तो उसकी भैया जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, उनको अभी बहुत आराम है उससे। जी बहन। और शक्ति सुरक्षा का कैसा अनुभव है? शक्ति सुरक्षा तो आपने बहुत बहुत ज्यादा मंगा के वहां दान में बांटी है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल भैया। उस उनका भी जैसे मेडिकल पे देते हैं भैया, वो तो जेंट्स को देते होंगे या उसका तो मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन जो 2-3 लेडीज मेरे पास आई थी उनका भैया बहुत अच्छा है। क्योंकि एक वो आंटी जी आई थी, उनको काफी वो दिक्कत बता रही थी कि मुझे बहुत मैं इतना काम कर लेती थी, इतनी मजबूत होती थी। जैसे हमारे यहाँ भैया वो छोटी नहर होती है जिसको पानी लगाते हैं खेतों में, उसको हम बोलते हैं खाड़ा बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे। छोटा जो भैया नहर सी बनी होती है ना, जिसे एक एक क्यारी में पानी लगाते हैं। तो वो बता रही थी कि मैं उसको वो अपने सर पे पूरा घास लेके और उस कूद जाती थी, इतनी मजबूत होती थी। लेकिन मेरे लकोरिया की इतनी ज्यादा दिक्कत हुई कि मैं बहुत कमजोर हूँ अब। तो मैंने उनको शक्ति सुरक्षा दी भैया, 2-2 गोली सुबह शाम खाने के लिए दिया। और हम सतावर और मूसली और मिश्री का पैक बनाते हैं, वो पाउडर बनाते हैं, वो भी भैया दिया उनको। तो उनसे वो उन्होंने 1 महीने खाया और बिल्कुल ऐसे भैया वो उनका वेट नहीं बढ़ रहा था, वो वेट भी बढ़ गया और वो बहुत खुश है भैया। और वो काफी और लेडीज को भी मेरे पास लेके आती है कि आप उनके घर पे जाओ, वो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। जी और भैया मैं जब अभी कुछ दिन पहले हमारे घर पे शादी थी, तो मैं भैया जो आपने एक वो पैकेट दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ उसमें मैं क्या क्या रखती हूँ। 1 मिनट आ रही हूँ भैया। जी जी। तो सुमन बहन की जानकारी आप लोगों को मिल रही है। और सुमन बहन के पास अभी बहुत सारे हैं, इतने अनुभव हैं, 2021 से 2024 तक इतने अनुभव हैं कि मुझे तो याद ही नहीं है, उनको भी याद नहीं है। लेकिन अभी जो ताजी ताजी घटनाएं होती हैं वो याद रहता है, तो वो बातें कर रही हैं। भैया देखो मैं अभी शादी में गई थी, तो वहां पे काफी सारे दीदी और जो भी लगते थे मेरे, तो उनके किसी के सर में दर्द हो रहा था, किसी के कमर में दर्द हो रहा था, बैठे बैठे एकदम से कमर में दर्द हो गया। तो भैया मुझे कुछ एक्यूप्रेशर वगैरह पता थे, तो मैंने उनके वो कर दिए। और एक ही बार भैया ये मैजिक ऑयल लगाया उनको, लगाने के बाद में थोड़ा प्रेशर वगैरह कर दिया, तो वो इतना खुश हुई। और भैया मैं साथ में गोली भी रखती हूँ। मैंने कहा पहले आप ये करो, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ये गोली पैक पॉकेट में डाल लो, अगर नहीं ठीक होता है तो आप ले लेना।
भैया मेरा एक बार करने से उनका ठीक हो गया, फिर बोले कि एक बार और कर दो, फिर मैंने एक बार उनको किया। इसी तरह मैंने दो तीन दीदी थी वहां पे, उनको कर दिया। फिर उनके आंखों में किसी के दिक्कत हो गई थी वहां पे बैठे बैठे, तो मैंने ये आप वाली दवाई डाल दी। और भैया मैं अमृत धारा भी डालती हूँ वहां पे, उल्टा सीधा खाते हैं शादी में। तो किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ होता ही है, किसी के पेट में दर्द, जैसे छोटे बच्चों को वो टिक्की वगैरह खाते हैं तो उनको उल्टियां हो जाती है, तो मैं उसके लिए अमृत धारा भी रखती हूँ। ये भैया मुलेठी मिश्री और उसका पाउडर रखती हूँ अपने पैकेट में, ताकि किसी को भी कोई जरूरत हो तो उसको फटाक से दे देती हूँ, उनको आराम मिल जाता है भैया। ये भैया घाव की दवाई है, इसको एक बार लगाने से ही भैया कितना खून आ रहा हो, कट गया हो, एक बार में ही आराम आ जाता है भैया जी। ये संजीवनी, ये घाव की। ये संजीवनी तेल है, जो हाँ जी। राजमल भाई जी बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी भैया, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भैया। अपने मेडिकल में एक अंकल जी आए थे, उनका ऐसे बता दिया था कि इनका हाथ कटेगा या इसका ऑपरेशन होगा, ऐसे उन्होंने भैया ये आधी शीशी लगाई और ऑपरेशन से बच गए। और अभी कुछ दिनों पहले का है भैया, एक अंकल जी थे, तो उनको ऐसे अटैक आया होगा, मुझे नहीं पता आया था कि नहीं आया था, ऐसे मैंने उनके बारे में, उन्होंने बताया फिर बाद में कि मुझे उनको अटैक आया था। वहां पे पल्लू में, यहाँ पे किसी को दिखाया था, उन्होंने ईसीजी वगैरह करवा ली। कहते छाती में दर्द था तो उनको बोले कि कुछ नहीं है, गोली दे दी और घर भेज दिया। फिर इनके पास भैया फोन आया कि भी छाती में दर्द हो रहा है, और अंकल जी की उम्र थी शायद 75 साल के लगभग उम्र थी उनकी। तो अब क्या करें, रात को इनको लेके जाएं या क्या करें। तो फिर मैं उनके पास में ही थी, मैंने कहा कि आप इनको पहले फर्स्ट एड तो दे दो, क्योंकि मैं जब इनके पास होती हूँ तो मैं इनको ये भी बोलती हूँ कि आप पहले इनको फर्स्ट एड घर का तो दे ही दो। तो फिर ये मेरे से फोन दूर करके पूछेंगे कि हाँ क्या देना है बताओ। फिर मैंने इनको बताया कि आप इनको बोलो कि लहसुन की 2 कलियां चबा लेंगे। तो फिर उन्होंने भैया कलियां चबाई, और इन्होंने बोला था कि थोड़ा अम्ल भी दे दो, तो फिर अम्ल दिया। फिर भैया उनको कहा कि आप सुबह चेक करवा लेना, तो फिर वो डॉक्टर के पास गए, और सुबह उनको बताया था कि भी आपको ऐसे दिक्कत तो हुई थी, लेकिन दवाई वगैरह दे दे के और घर भेज दिया। फिर उनका फोन आया कि अमित जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी वजह से कुछ दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया हो गया। इसी तरह कई बार ऐसे गर्मियों में यूरिन के लिए आते हैं, जिनको दिक्कत हो जाती है, तो ये कहते हैं सुबह आना कि ज्यादा दिक्कत है तो टेस्ट करके फिर देखेंगे, कुछ ज्यादा तो दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा आप एक बार इनको ये बोल दो कि धनिया मिश्री पी लेंगे। तो भैया उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी गर्मियों में कि बहुत परेशान है, क्या करें। तो उनका भैया रात रात में ही ठीक हो गया, सुबह फोन आ गया कि हमें जी आने की जरूरत ही नहीं है, अब तो ठीक हो गए घर पे ही। क्या बताया था आपने ऐसा। तो भैया ऐसे तो मेरे आपके आशीर्वाद से जो भी है, जितना भी हो सकता है, हम चलता ही रहता है ये तो। अभी अपने दादी जी हैं पड़ोस में, वो 85 साल के लगभग हैं भैया। उनका वेट बहुत ज्यादा है भैया, और ऐसे शरीर में ऐसे गांठें सी बनी हुई हैं, शुगर भी थी, थायराइड भी था, बीपी भी थी, दवाइयां लेते थे वो। उन्होंने भैया 2 चम्मच मेथी खाते हैं सुबह, और वो मेथी खाने से लगभग 2 महीने हो गए। मेथी सिर्फ सूखी मेथी खाते हैं पाउडर पानी के साथ में। उनका शुगर भी डॉक्टर ने ये कहा है कि शुगर की दवाइयां खाने की जरूरत भी नहीं है आपको, और बीपी की भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। और अपना जो तेल जो आप बताते हो, जिसमें 4 तरह के तेल, नारियल का तेल, अरंड का तेल, तारपीन का तेल, ये और एक कौन सा तेल था, सरसों का तेल, और उसमें जायफल और लौंग, अमृतधारा, लहसुन, ये डाल के जो तेल बनाते हैं, उन तेल की मालिश करते हैं तो भैया खूब मंदिर जाते हैं मालिश करने से, और प्रयागराज भी जाके आ गए हैं। तो वो जिन जिन उनके घर में कोई भी दिक्कत होती है तो वो मेरे पास ही आते हैं कि पहले उनके उनके घर पे जाके पूछ के आते हैं।
तो भैया मैं जो पहले सीखना चाह रही थी आपके माध्यम में, मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ। मेरे पास, मुझे ये होता था कि मुझे सीखना तो बहुत है, लेकिन मेरे पास भैया बुक्स वगैरह नहीं थी इतनी। आपके माध्यम से मुझे बहुत सारी बुक्स वगैरह मिलने को मिली है। मैं उनको पढ़ती रहती हूँ जब भी मुझे ऐसे वो कहते हैं कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, मैंने कहा मैं आयुर्वेद की तैयारी कर रही हूँ। जो भी मेरा जो समाज सेवा का मेरा जो मन है सीखने का, वो मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ इन इसके माध्यम से। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो समाज सेवा का जो सपना देख रही थी, वो आपके माध्यम से पूरा हो रहा है भैया। आ, और मीटिंग में आने की तो भैया एक अलग ही खुशी रहती है कि हाँ गोविंद भैया कब आएंगे, कब मीटिंग शुरू होगी। और पूरे भारत में भाई बहन मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें उनसे सीखने को मिल रही है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहन। और भाई राजीव दीक्षित जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया राजीव दीक्षित से, जी भैया जी से मैं 2007 में मिली थी। वो इतना भैया उनके जो फेस पे तेज था ना, तो वो कोई जैसे कोई साधु महात्मा को देखते हैं ना, उतना तेज था। और फिर मैं उनसे मिली, मैंने उनको नमस्ते किया, मैंने कहा नमस्ते भैया जी। तब तो वो 2007 में मैं इतनी तो बड़ी नहीं थी, तो मुझे मैं सीखने का तभी था, और ना मैं इतना मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ी हस्ती भी हैं क्या गोविंद भैया, वो राजीव भैया। फिर मैंने उनसे मिली तो थोड़ी देर जो भी बात हुई हमारी, फिर उन्होंने मुझे मैंने कहा भैया जी आप मुझे साइन दे दो ये। तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से साइन भी दिया, और उस पे लिखा कि बहन आपको हमेशा स्वदेशी को ही अपनाना है। और भैया मैं उससे पहले भी स्वदेशी को ही अपनाती थी। और मुझे ये पहले ये भी नहीं पता होता था कि हिंदुस्तान लीवर की जो चीजें होती हैं वो अपने देश की नहीं है। मैं मेरी जब कोई भी मेरे टीचर से पूछती थी, मैंने कहा सर ये हिंदुस्तान लीवर की जो चीजें हैं वो अपने देश की है कि विदेश की। भैया उस सर को भी नहीं पता था कि ये हिंदुस्तान लीवर की जो चीजें हैं वो अपनी हैं या विदेशी कंपनी की है। फिर भैया जब राजीव भैया जी आए आस्था टीवी पे बताते थे, तब मुझे पता चला कि भी जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की जो चीजें हैं वो अपने देश की नहीं है। और भैया जो अभी भी मैं जितना हो सकता है ज्यादा कर वो घर की चीजें या आयुर्वेद की चीजें जो अपने देश की होती है वही इस्तेमाल करती हूँ। जी और भैया एक चीज है, और हम जैसे जन्मदिन बनाते हैं ये भी नहीं मनाते। अपने बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि बेटा ये अपनी चीज नहीं है। जैसे केक को हम काटते हैं वो संस्कृति नहीं है हमारी। हमारी संस्कृति थी सबको जोड़ के और वो चीजें बनाना। जैसे हम लड्डू बनाते हैं, एक एक दाने को जोड़ के हम लड्डू बनाते हैं। ये बच्चों को मैं अच्छे से कोई चीज घर पे हम हलवा बना देते हैं, उस पे दीपक जला देते हैं या फ्रूट से बना देते हैं। तो मैं भैया ये चीजें भी हम नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया बहन। एक चीज और, आपने होम्योपैथी में जो बायोकेमिक की किट, जो सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से कुछ भी खोजा जाता है, चाहे वो स्वमूत्र चिकित्सा हो या बायोकेमिक किट हो या रोम नाशक लेप हो, गंज नाशक हो, चर्बी नाशक चूर्ण, मतलब कोई भी खोज हुई है, तो उसमें आपका बेहद सहयोग रहा है उसके अनुभवों को लेने में। तो मैं चाहूंगा बायोकेमिक किट के बारे में बताएं। भैया बायोकेमिक के बारे में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नीरज इधर आ बेटा, इधर आ। भैया ये मेरा बेटा है नीरज, 7 साल का है। इसको ना भैया सर्दी में इतनी वो छाती में आवाज आनी, खांसी होना, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो पतिदेव मेरे दवाइयां अलग अलग ला के देते थे, ये देनी है, अब ये देनी है। अब फिर जेठ जी का फोन आता था कि कौन सी दवाइयां चल रही है, दवाइयां दे दी क्या नहीं दे दी। फिर फिर मेरे ससुर जी का ये रहता था कि भैया फिर इसको दवाई देते देते इतना परेशान हो गए थे कि इसकी खांसी जा ही नहीं रही थी। फिर इसको डॉक्टर के पास जैसे वो डॉक्टर ने ये बोला कि इसको नेबुलाइजर दो।
भैया मैंने इनको तो नहीं बताया था कि मैं इसको नेबुलाइजर में क्या दे रही हूँ। भैया मैं उसमें अमृत धारा डाल के दे रही थी, जो आपने ही बताया था। कि मैंने कहा भैया इतनी तो दवाइयाँ, छोटा ही है, इसके शरीर में तो दवाइयाँ ही दवाइयाँ हो जाएगी। फिर भैया मैं उसमें नेबुलाइजर में अमृत धारा डाल के देती थी भैया, इससे उसको आराम मिल गया। फिर भैया हम दिवाली पे गए हुए थे, मेरे ससुराल गए थे अर्जुन सर। तो वहां भैया इसको खांसी की दिक्कत फिर हो गई। तो फिर भैया इसको जेठ जी मेरे बीकानेर हॉस्पिटल में चेक करवा के लेके आए। तो डॉक्टर ने इसको भैया इतनी दवाइयां दे दी, कुछ ये सूंघने की, और पता नहीं जब भी इसको, जैसे अस्थमा में वो देते हैं ना सूंघने के लिए, एक पाइप सा देते हैं, उससे सूंघना है इसको। और दवाइयाँ क्या, इसकी 3 महीने चलेगी, उसके बाद में इसकी छूट जाएगी। मैंने कहा इतना छोटा बच्चा है और इसको इतनी इतनी दवाइयाँ, मुझे 2-3 दिन दे दो, अगर नहीं आराम आता है तो फिर ये दवाइयाँ तो है ही, कभी भी दे देंगे भैया। फिर भैया मैंने वो सारी दवाइयों का पाउडर बनाया, उसमें से थोड़ा थोड़ा जो बायोकेमिक की आपने भेज रखी है, सभी दवाइयों का पाउडर बनाया भैया मैंने, बिल्कुल बारीक, उसका एक एक दो दो चुटकी उसको देती थी। और खांसी होने के बाद में भैया मुलेठी मिश्री, और वो क्या नाम है उसका, एक खांसी का है भैया, मैं उसका नाम भूल गई। खांसी में जो शहद में मिला के देते हैं ना भैया। दालचीनी, अड़ूसा। नहीं नहीं भैया, वो कुछ वैद्यनाथ का था, वो देते हैं अभी मुझे वो भी मिला दिया था भैया मैंने उसके अंदर। सीतोपलादी चूर्ण, हाँ सीतोपलादी जी हाँ चूर्ण। जी दीदी, वही सितोपलादी चूर्ण। वो बना के देखो भैया, मैं ये पाउडर रखती हूँ जब भी इसको, अभी नहीं आती भैया वो देने के बाद में। इसको अभी 1 साल से ऊपर हो गया है भैया, ये बिल्कुल ठीक हो गया है, इसको खांसी आती नहीं है। और इस बार तो ये इतना बीमार भी नहीं हुआ। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बायोकेमिक जब मुझे भी कभी यूरिन की प्रॉब्लम हुई थी पहले, अभी तो नहीं है, जब मैंने भी ली थी भैया, तो उसका तो काफी अच्छा प्रयोग है। जी बहन। अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना भैया, तो मुझे ये नहीं, वो बताते हैं मुझे ये दिक्कत है ये दिक्कत है, मैंने कहा एक बार आप ये चूर्ण ले लो, ये मैं ये उनको ये नहीं बताती कि भाई ये एलोपैथी की है आयुर्वेद की है। ये मैंने कहा ये अपने मेडिकल पे आया हुआ है, आप इसको ले लो भैया, उनसे बोल के दे देती हूँ, उनको आराम आ जाता है। और ये अपना बैग भैया साथ में रखती हूँ, ये नीरज को दे देती हूँ, फिर वो सारे इसमें से ढूंढते हैं कि क्या है रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। हम्म, अच्छा। हाँ जी भैया धन्यवाद। जी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और 3 हैंड रेस हैं, आप में से तीनों सुमन भाई से, सुमन दीदी से अगर सवाल करना चाहते हैं तो हैंड रेस रखें, नहीं तो हाँ, हाथ डाउन, हैंड डाउन कर लें। माइक आपका खोलने वाला हूँ। अगर आपको सुमन दीदी से सवाल करने हैं तभी, पता चला कि मैं खोलूं और आप कुछ और पूछे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। जी। रेनू नायक दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। भैया मेरा एक सवाल है आप सभी से, और बहुत ज्यादा इमरजेंसी है इसलिए। इमरजेंसी है तो फोन करो। मैंने पहले ही बोला कि अभी सुमन दीदी से कोई सवाल करना है वो कीजिए। इमरजेंसी आप मुझे फोन कर लीजिए, या मोनिका दीदी को फोन कर लीजिए। नवनीत जी, नवनीता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या प्रेरणा मिली है, आप लोग क्या जानना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को माइक को ये बोला गया कि आप सवाल सुमन दीदी से करें, उनसे कुछ पूछना है तो पूछें। और रेनू ठाकुर जी, आपसे, आप मोनिका दीदी को फोन कर लीजिए। हाँ जी नवनीता जी। हाँ जी भैया नमस्कार। बस। दीदी नमस्कार। दीदी मेरे को ना खांसी हो रही है बहुत, और मेरे जैसे बुखार होता है तो मेरे को मेरे प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। इसके लिए दीदी मेरे को कुछ बताओ। नहीं सुन रहा हूँ। भाई अजी, जो मैजिक वर्ड बताते हैं उसके बारे में आपने कभी सुना है? तवे पे पानी गर्म करके और उसमें एक चुटकी नमक डाल के वो बार बार पीते हैं, उससे भी खांसी ठीक हो जाती है।
और या फिर आप मुलेठी का एक टुकड़ा ले लो और उसको कूट के और एक गिलास पानी में उबालो, और उसमें तो एक काली मिर्च भी डाल सकते हो। काली ठीक मिर्च है। और मेथी का पाउडर पानी में उबालो, जब आधा रह जाए उसको थोड़ा थोड़ा करके पी लो, उससे भी खांसी ठीक हो जाएगी। ठीक है। और दीदी मेरे को जैसे फीवर भी होता है ना थोड़ा सा भी, तभी मेरे प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, तो इसके लिए मेरे अंदर ना बहुत बहुत वीकनेस आ गई है इस चीज से। मतलब खड़ी नहीं हो पाती हूँ, जैसे चक्कर आते हैं। आप तो जब भी अपने को जुकाम बुखार हो ना, तो मैंने अपने घर पे प्रयोग किया है, गाय का शुद्ध घी लेके, और जो कांसे का बर्तन होता है, कांसा शायद आपको पता होगा, हाँ जी, हाँ जी दीदी जो पता है। मिक्स का बना होता है, हाँ उससे जी। आपको पैरों के यहाँ पे मालिश करनी है, ठीक है। यहाँ तलुओं में मालिश करनी है, हाँ कम से जी। कम 1 घंटा। आपसे ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 1 घंटा लगातार कर सको, नहीं हो पाता है, तो आप हम्म। 15 मिनट कर लो, 15 मिनट, यानी पूरे दिन में 1 घंटा उसका करना ही करना है। ठीक है। इसके साथ में आप एक पपीता ले लो और उसको पीस के, पपीते का पत्ता, सॉरी, पपीते का एक पत्ता ले लो और हाँ जी। उसका रस निकालना है, उसका 1 चम्मच रस लेना है। ठीक है। तो और उसके अंदर बाकी जैसे कुछ और भी मतलब मिलाना है या? जब मैंने मेरी सासू माँ के जब दिक्कत हुई थी, तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया था। और नारियल पानी मैंने उनको दिया बार, दिन में 2-3 नारियल, मैंने 3 नारियल के लगभग उनको पिला दिया था। और इसके साथ में मैं मुनक्का जो वो होती है, उसको हाँ बीज जी। निकाल के, और जैसे बीज भिगो दी और बीज निकाली और वो खाने को देती थी उनको। ठीक है। मेरे जो नॉलेज में था मैंने बता दिया, बाकी भैया जी आप कुछ बताना चाहो तो आप बता सकते हो। नहीं बहन, आपने जो बताया बहुत ही सटीक जानकारी बताई है। खांसी के लिए मैजिकल वाटर, मैजिक वाटर बहुत ही अद्भुत है। गरम तवे पे पानी डालना है, उसमें 2 चुटकी नमक डालनी है, उस पानी को कप में इकट्ठा करके बार बार पीना है। बार बार पीना है, जितनी बार आपको पीना चाहते हैं उतनी बार पीजिए, कैसी भी खांसी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब खांसी सूखी हो तो उसमें कुछ बूंदे घी की मिलानी है, कुछ बूंदे घी की मिलानी है, जब खांसी सूखी हो। हाँ जी। ठीक है भैया। और प्लेटलेट के लिए पपीते के पत्तों का रस बहुत ही अद्भुत है। इसके साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो एक चीज और करें। हाँ तां, जी। तांबे की कोई भी चीज, चाहे हाँ गिलास, जी। कटोरी है, कटोरा है, चम्मच है, लोटा है, लुटिया है, कुछ भी है, उसको इतना गर्म करें, इतना गर्म करें कि वो तप के लाल हो जाए, और उसे 1 लीटर पानी में उसे डुबो दें, और उसको निकाल के फिर दोबारा गर्म करें। इस प्रकार 11 बार गर्म करना है, 11 बार बुझाना है। उसके बाद उस पानी को छान ले कपड़े से, और उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिएं। एक बार में कभी भी कोई भी गलती से 11 बार तपा के बुझाने के बाद आपको 250 ml से ज्यादा पानी नहीं मिलने वाला। ज्यादा से ज्यादा 200 ml, 250 ml, 300 ml पानी मिलेगा, क्योंकि जब तपता हुआ तांबे का बर्तन उसमें हाँ डले तो पानी सोखेगा, पानी उड़ेगा, भाप बनेगा, तो आपको पास पानी लगभग लगभग 300, 350 ml, 250 ml तक मिलेगा। जितना बड़ा बर्तन उसमें डुबोएंगे उतना कम पानी बचेगा। इस पानी को कभी भी भूल के भी गलती से एक बार में नहीं पीना है। एक बार में पीने वालों की तबीयत खराब हो जाएगी। एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, तीन तीन चम्मच ही पानी पीना है। पूरे दिन में इस पानी को खत्म कर देना है। इससे उपचार से किसी भी कंडीशन में कैसा भी प्लेटलेट डाउन हो रहेगा, धीरे 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 वो रिकवर होता हुआ नजर आता है। 10,000 सबसे खतरनाक प्लेटलेट डाउन कहा जाता है। 10,000, 10,000 वाले का प्लेटलेट 24 घंटे में 25,000, 30,000, 35,000 ऐसे करते करते 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि 10,000 वाला घर पे नहीं हो सकता, वो हॉस्पिटल में होता है। तो उस परिस्थिति में चोरी चुपके देना भी हो पड़ जाए तो आप पानी ऐसा बनाएं। और जूस वाली जो मैंने प्रयोग करवाया है कई हॉस्पिटलों में, तो कहते थे जी कैसे देंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जूस के पैट जार ले लो और उसको
निकाल के गर्म पानी से साफ कर लो और उसमें इस पानी को भर दो और उनको थोड़ा थोड़ा करके पीने के लिए दे दो। डॉक्टर को ये पता चलेगा कि ये तो जूस पी रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक है भैया जी। बहुत ही अच्छा है, आप इसे करें। जी, हाँ बताइए। हाँ जी भैया, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। अपने मेडिकल में जैसे आते हैं ना ये प्लेटलेट के और ये दिक्कत होती है भैया, 15,000 तक भी जिसके प्लेटलेट वगैरह आ गए हैं उनके भी अपने मेडिकल में ठीक हुए हैं भैया। अगर जैसे कोई ज्यादा दिक्कत हो गई है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो भैया कम से कम 45-50 हजार रुपए का बिल बनवा के ही आता है वहां से। तो ये कहते हैं कि आप घरेलू चीजें करो और साथ में जो खाना रोटी वगैरह ये मत खाओ, जितनी हो सके लिक्विड चीजें लो। और भैया वो मेडिकल में क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मेरी सासू माँ के देखा है। जो ये मैं वाटर बताना भूल गई थी, जो आपने बताया था तांबे के पानी वाला, ये भी मैंने उनको करवाया था भैया। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और ये पपीते के पत्ते और नारियल का पानी और ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं भैया। और जैसे कोशिश करें कि बुखार ना आए, उससे पहले ही कुछ ना कुछ कर लें, आयुर्वेद का या एलोपैथी का जो भी है। और वो जो मालिश है, सरसों घी, शुद्ध घी गाय का और कांसे के बर्तन का 1 घंटे की मालिश, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है भैया। वो जस्ट 2-3 दिन तो मैंने देखा उनके की हो रही है, तो मैंने काढ़े वगैरह भी दिए। फिर भैया मैंने बुक वगैरह में ढूंढना शुरू किया तो उसमें बताया हुआ था कि ये मालिश करने से भी ये जो पुरानी से पुरानी बुखार होती है या प्लेटलेट वगैरह है, डेंगू बुखार है, ये सारा उससे कवर हो जाता है। तो भैया मैंने किया और मैंने 2 दिन किया भैया, उसके बाद उनको बुखार नहीं हुआ। जी बहन, और ये मालिश सिर्फ तलबों की होती है, बुखार में कभी भी शरीर की मालिश नहीं की जाती। हाँ जी भैया, तलवों की थी मैंने। और ज्यादा खाने में जो भी जैसे रोटी वगैरह नहीं देनी होती, जितना भी आप लिक्विड दोगे या दलिया वगैरह दोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा इसमें। जी भैया। रिंकी कुमारी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया, वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। हाँ दीदी जी, हमको 5-6 साल से सिर्फ अंदरूनी बुखार रहता है, शरीर गर्म रहेगा, ठंडा लगेगा और कमजोरी फीलिंग होती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? आ, भैया, एक मिनट दीदी, अभी आपने इससे पहले जो जवाब दिया गया, बातचीत के दौरान बताया गया कि दीदी ने कहा कि किताबों में भी पढ़ा है कि कांसे के बर्तन पे घी डाल के, शुद्ध घी डाल के 1 घंटे की मालिश करने से पुराना मतलब पुराना बुखार भी निकल जाता है। मेरे कानों में तो सुनाई दिया, क्या आपके कानों में सुनाई नहीं दिया था? ठीक है, आप सभी लोगों से विनती है कि चौपाल पे ध्यान से सुने, एक अनुभव, एक ज्ञान, ना जाने आपके सवालों का जवाब हो। और यहाँ पे उपचार, दवाएं नहीं होती, उपाय होते हैं, जिसका करने से आप ठीक नहीं होंगे, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन उसका नुकसान 1 पैसे का भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है। उदाहरण के तौर पे आज अभी यहाँ पे बैठे बैठे बहुत सारे परिवारों को जानने को मिला कि कांसे के बर्तन पे शुद्ध घी के साथ 1 घंटे की मसाज करने से प्लेटलेट बढ़ते हैं, कमजोरियां दूर होती है, पुराना बुखार निकलता है। पुराना बुखार निकलता है मतलब भाग जाता है। तो ये जानकारी मिली। अगर आपने घिसाई कर ली तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप 7-8 साल से कर रहे हैं, आप बीमार हैं, आपको कमजोरी लग रही है, बुखार नहीं जा रहा है, तो आपने इसको करें और करने के बाद अनुभव शेयर करें, क्योंकि इसे करने में आपका नुकसान तो कुछ नहीं है, फायदा जरूर है। ठीक है, आगे चलते हैं, समय कम रह गया है। और अभी हाथ आपसे भैया से हाथ जोड़ रहा हूँ। प्रतिभा, सुषमा, सुनीता, नीलम सैनी, विनय श्रीवास्तव, ईश्वनी सिंह, इसके अलावा किसी का भी हैंड रेस हुआ तो हैंड रेस नहीं लिया जाएगा। और इनमें से किसी का रह भी गया तो उसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ, मैं नहीं लूंगा। ठीक 9 बजे इस सत्र को समापन कर दिया जाएगा।
जी। प्रतिभा, प्रतिभा जी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि कब्ज के लिए जो इसबगोल लिया जाता है वो कैसे और कितने दिनों तक लिया जाता है? इसबगोल को जैसे, मैं ही बता देता हूँ दीदी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि समय हाँ कम। जी। आ, जिस तरीके से अरंड का तेल त्रिफला का सेवन किया जाता है, उसी तरीके से इसबगोल भी कब्जनाशक है। आंतों की सफाई करता है। बस इसबगोल को लंबे समय तक नहीं लिया जाता। लंबे समय तक, कभी भी इसबगोल को लंबे समय तक लेना हो तो इसबगोल के साथ त्रिफला मिलाकर लें। सुषमा मिश्रा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी। आ, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से हमारी बहनें इतना अच्छा काम करती हैं। मैंने अभी आपसे सुना दीदी कि एक तो आपने मैजिक ऑयल के बारे में बताया, तो ये मैजिक ऑयल क्या है? और दूसरा आपने बताया था कि जिसको पेशाब कम उतरता है उसके लिए धनिया और मिश्री। तो ये किस तरह से दिया जाता है? जैसे मतलब एक है दीदी, बहन है मेरी। तो आपका सवाल सुन लिया और आपका समय समय ज्यादा ना खराब करते हुए सीधी सी बात करता हूँ। आप सभी में से जितने भी बहुत कुछ जानने और सीखने और अपने विश्वास को बढ़ाने का अगर आप सबसे सरल तरीका स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाएं, आपको वहां पे परीक्षित अनुभव मिलेंगे। परीक्षित मतलब जो किया उसका परिणाम। धनिया और मिश्री का प्रयोग पेशाब की जलन में बहुत ही ज्यादा अद्भुत रिजल्ट मिलता है। पेशाब में जलन हो, कड़क पेशाब हो रखा हो, तो उस परिस्थिति में खास करके गर्मी के दिनों में खास करके गर्मी के दिनों में धनिया मिश्री पानी में उबाल के या पानी में डाल के छोड़ दें। उसके बाद उसे अच्छे से मसल, अगर उबाल के लेते हैं गर्मी के दिनों में तो उसको बिल्कुल पूरा ठंडा होने के बाद इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से धनिया मिश्री। और रह गई बात मैजिक ऑयल की, मैजिक ऑयल वो तेल है जिसको सूंघने से नस नाड़ियां खुलती है, लेकिन इसे बनाने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सारे हमारे आसपास में उपलब्ध तेलों के मिश्रण के बीच में उस केमिकल को डाला जाता है। ठीक है। और उससे ये तैयार होता है, और वो केमिकल वो है जो आपके सभी दर्द निवारक क्रीमों में इस्तेमाल होता है, मलहम में इस्तेमाल होता है। लेकिन कई जगहों पे वो बताते नहीं है, इसलिए वो लिखा नहीं होता। लेकिन इसकी गंध इतनी तीव्र है, लहसुन की जैसी, सरसों के तेल की जैसी, इतनी तीव्र है कि नाक आंख में लगते पूरी की पूरी नस नाड़ियां हिल जाती है। तो उसकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए कि किसी को कोई नुकसान ना हो, तो एक मात्रा में मिला के बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है मैजिक ऑयल। चल गया तो जादू, नहीं तो तैयार, तो सिर्फ तेल। ठीक है। सुनीता गौतम जी। हाँ जी, वंदे मातरम भैया जी, दीदी जी, सभी लोगों को। आम, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए दीदी, इतना टाइम नहीं है, बस एक एक पल भारी पड़ रहा है। मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे कि मतलब किसी और के लिए मतलब क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, किसी और के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप सभी को एक और जानकारी दे दूं। सवाल किसी के लिए भी पूछ सकती हैं। सबसे जी। पहले जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या जी। पूछता है? जी। नाम से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो जी। स्त्री हो पुरुष हो ये जानना बहुत जरूरी है। उम्र कितनी है ये जानना जरूरी है। वजन कितनी है वो ज्यादा जरूरी है। और कभी भी बीमारी का नाम लेके यहाँ पे उपचार ना पूछें, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। हम आपके कष्टों के निवारण करने के लिए, जो दादी नानी जिस तरीके से करती थी, दादी नानी को ये नहीं मालूम कि ये टाइफाइड वाला बुखार है कि मलेरिया वाला बुखार है। उनको तो सिर्फ ये मालूम है कि हाँ जी ये बुखार, शरीर गर्म है और उल्टी दस्त हो रहा है, शरीर गर्म है, भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, शरीर गर्म है, इसको दस्त हुए जा रहे हैं। इस तरीके से जो होते हैं तकलीफ वाले। और इस तरीके से आप किसी का भी पूछ सकते हैं, पता चला कि वो नहीं कि हाँ जी मेरे यहाँ तो ये दिक्कत है, ये एक मेरे जानकार है उनको ये दिक्कत है, और यही नहीं पता कि वो आदमी है कि औरत। और कोई कहता है जी मेरे बच्चे को बुखार है, बच्चा तो 1 महीने वाला भी बच्चा कहलाता है, और 80 साल वाले के लिए 70 साल का बुढ़ा भी बच्चा कहलाता है। ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। जी।
मैं माफ कीजिए स्वर्ली जी, आप अपने हैंड रेस को नीचे कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था हाथ मत उठाइएगा। ठीक है, जिनके नाम पहले बोला था वही रहेंगे। नीलम सैनी, जल्दी से। नमस्कार। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। भैया, मुझे ना फीवर हुआ था वायरल 10-12 दिन पहले। तो 10-12 दिन तक रहा, तो ना मेरी स्मेल करने की और टेस्ट करने की सारी वो चली गई थी। तो अब ना टेस्ट तो आ रहा है ठीक से, पर स्मेल नहीं आ रही है किसी भी चीज की। जिन्हें भी उसके लिए मैं क्या करूँ? जिन्हें भी बुखार के बाद स्मेल आनी बंद हो जाए, सबसे सरल हाँ। तरीका, सबसे सरल में, नियमित रूप से अपने दोनों नाक में 2-2 बूंद सरसों का तेल बारंबार डालें। सबसे सरल। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हटके इलाज के रूप में। जिन्हें भी स्मेल नहीं आ रही हो, अजवाइन लें, कपूर लें, लौंग लें और कलौंजी लें। कलौंजी, ये सारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके कपूर को गर्म ना करें, बाकियों को गर्म करके पाउडर बना लें, और उसके बाद कपूर का पाउडर उसमें मिला के कपड़े की पोटली बनाएं, उसको लंबी लंबी सांस लेके सूंघें। और मेथी की चाय बना के पिएं। मेथी की चाय, यहाँ पे मेथी की चाय कैसे बनानी है ध्यान रखें। मेथी को भून लें, भूनने के बाद उसे पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद जितनी चाय पत्ती लेके आप चाय बनाते हैं, उतनी मेथी दाना लेके आपको चाय बनानी है। वो चाय बिना दूध वाली होनी चाहिए। मतलब भुने हुए मेथी के पाउडर की चाय बनानी है, एकदम चाय पत्ती की तरह डालनी है, जितनी चाय आप पीते हैं उतनी ही, और ज्यादा से ज्यादा बार पीना है। और इसके साथ साथ उस वक्त जब आप ये पी रहे होंगे, उस वक्त आपके नाक में सरसों का तेल लगा होना चाहिए। जी भैया। जी भैया, वो माइक बंद कर दिया गया। ठीक है, समय का ध्यान रखते हुए माफी करता हूँ। अब एक ही दिन में पूरा इतिहास मत जानो, औरों को भी मौका दीजिए। ईशानी सिंह, ईशानी सिंह, माइक अनम्यूट करो। सो लो। माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको 4-5 दिन से लगातार बुखार आ रहा है, सांस फूल रही है और बॉडी में पूरा पेन रह रहा है। उम्र कितनी है? 45 ईयर्स। वजन? 60। सांस सांस फूल रही हो और बुखार लंबे समय से चल रहा हो, अभी आप अपने घर में दालचीनी लीजिए। दालचीनी, हम्म। दालचीनी है घर में? हाँ। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर 2 कप पानी में हम्म। डाल के उबालें। जब वो पानी चौथाई रहे, ध्यान से रहे चौथाई, तो उसके बाद उसे छान के इन्हें पीने के लिए दीजिए। घर में मुनक्का या किशमिश हो तो उसमें 4-5 मुनक्के और किशमिश डाल दीजिए। और बॉडी पेन का? जो बोला वो सबके लिए है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। विनय श्रीवास्तव जी, माइक अनम्यूट कीजिए। सुमन बहन, वंदे मातरम। हाँ जी भैया, वंदे। सुमन बहन, आपने अभी बताया था कि वो कांसे के जो कटोरी रहेगी उससे तलवों पे घिसना है, तो हाथ पैर दोनों के तलवों पे? नहीं नहीं, पैर के तलवों पे। अच्छा, खाली पैर के तलवों पे। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक, ओके, धन्यवाद। हाँ जी। जी, और अभी 8 मिनट बचे हैं। जिनके हैंड रेस्ट मैंने मना किया था, स्वर्ली बराली जी, आप अपने हैंड रेस्ट कर लीजिए। स्वर्ली बराली जी, जी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करो। हाँ जी दीदी, बोलिए। हेलो। हाँ, मैंने आपको मैसेज डाला था भैया जी सवेरे। जी मेरे पेट अभी डाला था 1-2 घंटे पहले कि मेरे पेट ऐसा सब फूला हुआ लगता है और भरा भरा लगता है। थोड़ा सा भी खाना खाओ तो दिन भर भूख भी नहीं लगती है मेरे को, अभी भी खाने का मन नहीं हो रहा है। वो ऐसा 15 दिन पहले से हो रहा है। और लेफ्ट साइड में मेरे को ऐसा पेट में कुछ फिरा गोला गोला जैसा फिरता है। ऐसा धीरे धीरे, कभी शांत बैठे हो तो वो लगता है वो। जी, और गैसेस होती है, एसिडिटी जैसा लगता है। इसके लिए क्या करें? रात को 2 चम्मच अरंड का तेल गर्म पानी में डाल के पीजिए।
2 चम्मच अरंड का तेल रात को सोने से पहले गर्म पानी में मिला के पीजिए। और सुबह दिन में 2 बार सौंफ का काढ़ा बना के पीजिए। सौंफ का काढ़ा बनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डालें, जब चौथाई रह जाए तो उसे छान कर पी लें। सौंफ का काढ़ा दिन में 2 बार और रात को अरंड का तेल 7 दिन। 7 दिन तक, ठीक है भाई। जी गायत्री वर्मा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए क्योंकि मैंने आपके हैंड डाउन किए थे। हाँ भैया जी, प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, मेरा प्रश्न है दीदी, जैसे कि मेरी एक कजन है, उनका अभी डीएनसी हुआ है। वो उनके यूट्रस में कुछ लाइनें आ गई थी, बता रहे थे डॉक्टर। तो उसके वजह से उनका जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं रहा है, 3 दिन हो गए कंटिन्यू। जिन्होंने तो फिटकरी वाला बताया भैया जी मैंने, अरे रुक जा। फिटकरी वाला मैंने बताया भैया जी, और कुछ ऐसा है, जिसका भी डीएमसी हो उनको अपनी ब्लीडिंग जल्दी रोकने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखें। कम से कम डीएमसी के बाद 15 से 20 दिन तक ब्लीडिंग ब्लीडिंग उनको सहनी चाहिए। अगर उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो उन्हीं का नुकसान होगा। ठीक है। बहुत ज्यादा हैवी हो रही हो तो अलग बात है, बहुत ज्यादा हैवी हो रही हो, चक्कर आ रहा हो, बेहोश हो गए हो। मैं अभी आपका माइक बंद इसलिए कर दिया ताकि मैं अपनी बात रख सकूं, ताकि आप लोग समझ सकें। जो भी डीएमसी कराने के बाद अगर उनकी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने का उपाय भूलकर भी ना करें। हाँ, कब करना है? जब उस ब्लीडिंग की वजह से बिस्तर पे पड़ जाएं, चक्कर आ रहा हो, उठा नहीं जा रहा हो, चलने में दिक्कत आ गई हो, तो जरूर आगे अपने डॉक्टर से मिलके उसे रोकने का फिर भी प्रयास ना करें। उसका उसके जो दूसरी ताकत की चीजें, क्योंकि आपने डीएमसी किस लिए कराई? सफाई कराई है। और सफाई में क्या है? कचरा बाहर निकलना चाहिए। कोई माँ बहन अगर कहे कि मेरे आज प्रसव हुआ है और अगले दिन से ब्लड नहीं आना चाहिए और उसकी दवाई खा ले, तो उससे बड़ा बेवकूफ ना डॉक्टर, ना उससे बड़ा बेवकूफ वो माँ जो ये काम करती है। तो डीएमसी कराने के बाद कभी भी ब्लीडिंग की दवाई, ब्लीडिंग होती हुई ब्लीडिंग को रोकने की दवा ना खाएं और ना ही रोकने का उपचार करें। आप कोशिश ये करें कि और अच्छे से सफाई हो जाए। ठीक है। अब बचे 56 4 मिनट। रीना सिंह दीदी, जल्दी से, जितने कम शब्दों में अपना सवाल रखेंगे उतनी जल्दी जवाब मिलेगा। चलिए, इन्होंने माइक नहीं खोला। कल्याणी शाह। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। एक मारा साहब जी है, उनको कानों में मैंने बोला था कि आप सुबह स्वमूत्र डालें और रात को सरसों का तेल, फिर भी उनका जो कान का जो गट्ठा है वो अंदर चला जाता है, बाहर खींचा नहीं आता है, तो आगे क्या कर सकते हैं? ऐसा है, धीरे धीरे इसे डालते ना। एक होम्योपैथी की दवा आती है सिलिसिया नाम की। हाँ जी। सिलिसिया 30 पावर की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम ले, तो जो गट्ठा है वो फिर बाहर आ जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा हाथ से, मतलब सहारे से निकालना है। अच्छा। जीप पे 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, 30 पावर। जी री हेलो। जी रीना जी। हाँ भैया जी, वो मेरी लड़की ना 14 साल की है, उसको नाक से पानी और छींक होता भैया। मगर ये जो जो करते हैं, ये सरसों का तेल डालते हैं और अजवाइन गुड़ अदरक खिलाते हैं, वो ठीक नहीं होता, फिर तुरंत होने लगता है। इसको कई दिन से खिला रहे हैं मगर बहुत ऐसा होता है कि परेशान हो जाती है सुबह शाम। तो इसमें कोई बायोकेमिक में कोई दवाई है क्या कि जिससे कि इससे आराम मिल जाए उसे? बायोकेमिक में कल के काली सल्फ, काली सल्फ, काली सल्फ, काली मयूर, काली मयूर। नेट्रम फॉस, इसकी एक एक हाँ गोली दिन में 3 बार। ठीक। मुकेश बालाजी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। मेरा फीडबैक है भाई जी, मेरा भी जैसे खाना खाने के बाद ना मेरा भी पेट ऐसे ही भरा भरा फूला फूला सही रहता है, ऐसे लगा जैसे पेट बहुत बढ़ गया। तो मैंने तो अरंड के तेल की मसाज करके ना दोनों ओवरी की साइड में और वो सिकाई करी थी, और 2 ही दिन करने पानी मेरे को बिल्कुल आराम हो गया। अब नहीं होता ऐसे। फिर भी मैंने 2 दिन और एक्स्ट्रा करी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वर्ली दीदी, आपके लिए एक और उपचार मिल गया फिर परीक्षित। आप अजवाइन और लौंग की भाप लीजिए सुबह में,
और शाम को अरंड के तेल से मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद सिकाई कर लीजिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। लक्ष्मी प्रिया दीदी जल्दी बोलो। भैया वंदे मातरम। भैया वो कांसे का बर्तन में घी लेके क्या गरम करना है? नहीं जी, गरम नहीं करना है, घी लगा के मसाज कर देना। अच्छा अच्छा, वही वही। जी। रीना दीदी, रीना दीदी। वंदे मातरम भैया। और सुमन जी की जर्नी सुनकर आज बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पिरेशन मिली सभी बहनों को कि सभी अपने ज्ञान को ऐसे दूसरों तक बढ़ा सकती है। सुमन दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे अनुभव शेयर किए और जिससे सभी बहनों को भाइयों को उनका विश्वास और बड़ा होगा, सीखेंगे भी और काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन दीदी आपका। धन्यवाद जी। और जी, आज विक्रम भैया की भी, विक्रम आर्य जी की भी शादी की तो उनको भी बधाई दीजिए सभी। आपका नेटवर्क विक्रम आर्य जी आए हुए हैं मीटिंग में। दीदी आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, बाकी मैं सुन लिया। विक्रम आर्य जी हैंड रेस कीजिए और आप सभी के माइक को खोल दिया गया है। आप सभी से विनम्र विनती है कि आप विक्रम आर्य भाई के दाम्पत्य जीवन की वर्षगांठ की बधाइयां दे दें। बहुत बहुत बधाई हो विक्रम भाई जी बहुत बहुत आपको। बधाई हो आपकी विक्रम विवाह जी। बहुत बधाई हो बधाई हो विक्रम भैया। बधाई हो वर्षगांठ की भाई जी। बहुत बहुत बधाई भाई हो मामा भैया जी शादी बोल की दे। सालगिरह की। भैया मेरा एक बार फिर से बता मामा जी दीजिए। अरे बोल दे ना। विक्रम भैया जी। बहुत बहुत बधाई हो विक्रम भैया। बहुत बहुत बधाई। हेलो गोविंद भैया जी, बहुत बहुत एक बधाई बार हो। मेरा फिर से बता वर्षगांठ की दीजिए। हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो भैया जी। बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो कांग्रेस। विक्रम भैया जी। वंदे मातरम। विक्रम आर्य भैया जी, आपके एनिवर्सरी की, शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत वो शुभकामनाएं। शायद आज आए सदैव नहीं है ऐसे ही मोनिका बना जी। रहे। आज वो आए नहीं है शायद, क्योंकि मैंने पूरी मीटिंग देख गन ली देने थी के लिए और वो दूसरा है ही नहीं। मीटिंग मैंने भी छान ली है, भैया कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं 3 बार देख चुकी हूँ, वो है ही नहीं मीटिंग में। रिकॉर्डिंग बना के उनके भाई को हाँ शादी की सालगिरह की हार्दिक विक्रम भाई की उनको आपका तो नहीं है। मेरा है। पहले सर्दियों में पहले नहीं देखा, मैं क्या करूं? जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में जुड़ने के लिए। और विक्रम भाई की अनुपस्थिति में भी उनकी विवाह की वर्षगांठ की आप लोगों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास 10:30। 1 मिनट भैया जी, आ रहे हैं विक्रम भैया जी, 1 मिनट 1 मिनट। संजू जी जब तक आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। टाइम अभी विक्रम जी जब तक आ रहे हैं। मम्मा मम्मा हेलो वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ जी भैया, मैं ये कह रही थी जो सुमन दीदी ने बताया, जानकारी दी कांसे के बर्तन से पगथली की मालिश करना, तो उसमें क्या है कि ये डिटॉक्स होती है अपनी, है ना, शरीर की डिटॉक्स निकलती है। उससे क्या है कि तलवा पूरा ब्लैक हो जाएगा, है ना। और ब्लैक होने के को है ना सीधे धोखे नहीं आना, क्योंकि कई पेशेंट यही करेंगे कि उसको ब्लैक होने पर धोखे आ जाएंगे तो प्रक्रिया का असर नहीं होगा।
जी, उसे पोंछा जाता है। हाँ, उसे सूखे कपड़े से पोंछ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका ये करने के लिए। कांसे की या कांसे से तो क्या, कभी भी शरीर की कभी भी मालिश घिसाई हो तो कभी भी उस पर पानी नहीं डालते। आ, आर्य विक्रम भाई, आपके दाम्पत्य जीवन की वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। कम से कम वीडियो तो ऑन कर लो, लड्डू ना खिलाओ तो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। भैया मैं जी तो अभी ऐसी चौपाल कभी देखी है क्या, जो पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है कि भाई आजा बधाई ले ले। अरे क्या बात है, सही बात है भाई। ये अभी दोबारा आप सभी के माइक खोल दिए गए हैं। आप विक्रम भाई की और विक्रम भाई की धर्मपत्नी के हाँ एनिवर्सरी बहुत भैया बहुत जी, भाई, बहुत बहुत एनिवर्सरी बधाई हो विक्रम भाई। और बहुत भाई भाई आइए बहुत बहुत बधाई हो बहुत विक्रम भाई। बधाई भैया। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो भैया। विक्रम भाई जी और उनकी धर्मपत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई, धन्यवाद बहुत सबका। सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा। कल कल वो एक को कर रहे थे बधाई हो कि कौन थे वो, सब ऐसा ही एक बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को, बहुत धन्यवाद। 143 परिवार जुड़े हैं, आप सभी को धन्यवाद। वह समृद्ध परिवार की तरफ से बहुत बहुत गठबंधन बधाइयाँ। ये बहुत ये- बधाई विक्रम भैया जी आपको। क्या बोल ये- कौन कौन बोल रहा है ये? गुड़िया आई है क्या? विक्रम भाई की धर्मपत्नी को वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ समृद्ध परिवार, स्वास्थ्य, फ्रीडम की ओर से। और ये बरसा चड्डा की दीदी की बेटी बोल रही है। क्या नाम भाई? बोल बोल के चुप बंद कर दी माइक, ये बड़ी शरारती है। भाग गई। जैसे ही उसको लगा कि ये तो मेरा ही नाम आ गया तो भाग गई। बस ये था कि मैं कल याद था कि मेरे को मैसेज किया था अभी, कल मेरी ये शादी की वर्षगांठ है। तो आज पूरे दिन भर 4:30 बजे से लेकर अभी 8 बजे तक पूरा इतना काम आज ज्यादा था, इसलिए बस आलस्य के कारण मैं जल्दी सो गया भोजन करते ही। अभी बहन का फोन आया तब देखा जरूर ये मीटिंग में जुड़ने के लिए आज लेट हो गया था मैं। उसके लिए क्षमा चाहूंगा आप सभी ने, और आप सबका धन्यवाद जो इतना प्यार आप सबने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बड़ा मन खुश हो जाता है ऐसे वो सब एक परिवार जब मिल करके। ये मैं सबको देखा देख रहा हूँ, इतने मैसेज कर दिए। और सबसे ज्यादा तो आभार गोविंद भाई का, जिसने इस परिवार को जोड़ दिया, बना के जो चल रहे हैं ना एक साथ। ये आपकी चाबी है ना वो दूसरे वाले पापा की? ये आ गया ये गुड़िया, ये ना क्या नाम है गुड़िया का, ये छोटी गुड़िया का? गोविंद भाई दानवी। हाँ धानवी। मेरे को लगा कि ये दानवी आई तो है इसमें, ये देखो। हाँ, ये भाभी माँ के पास खड़ी है ये गुड़िया। भूल तो नहीं गई है? वंदे वंदे मातरम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे, 10:30 बजे ग्रुप। भैया जी अब तो नींद नहीं आने वाली भैया को। बिल्कुल पेटा भर गया। अब तो नींद नहीं आने वाली। कई देर तक नहीं आएगी अब तो पेटा भर गया भैया जी। अभी ये कौन भाई है? ये रवि रंजन भाई लिख रहे हैं पेटा भर गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपको याद है ये बात। क्या बात। ये वास्तव में परिवार है भाई, एक दूसरे को भूलते ही नहीं, एक बार देख लेते हैं तो। हालांकि देखो मैं एक बात बता देता हूँ, आप सब है ना, सबसे ज्यादा हो सकता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ इस बात, और मैं आलसी भी हूँ। अभी पिछले करीब
20-25 दिन से मैं मीटिंग में भी नहीं आ पा रहा, किसी और व्यस्तता के कारण। इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा, आप सबका दोषी भी हूं मैं। मिस बड़ा करता हूँ आप लोगों को ये भाई, बात तो चले, हर रोज याद आ जाती है कि भाई मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहे हैं। बस थोड़ी व्यवस्थाएं बन जाएंगी 2-4 दिन में, दोबारा से फिर जुड़ना शुरू करेंगे। भैया जी, भूलने देने वाला तो ये परिवार है ही नहीं, भूल के नहीं तो नहीं, अब जा ही नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन भी ना, जब आप लोगों की ये वर्षगांठ थी, तो मैं मैसेज तो कर दिया था, फोन करने वाला था बस। वो उस टाइम पे अगर मैं फोन कर लेता तो कर लेता, बस दोबारा फिर आज बात होने लग रही है। भैया जी, बस भाइयों का आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बना रहे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपको सबका इतना प्यार हो, मौज होगी। ये बस गोविंद भैया की कृपा दृष्टि बनी रहे। वास्तव में अगर मैं, ये तो मैंने भूल कर दी, अगर मैं देखो पूरे दिन की थकान कितना हुआ, आपने फोन किया था ना, 2-4 मिनट हुए हैं, इससे बड़ा टॉनिक तो कोई हो नहीं सकता। ये मेरे को जुड़ जाना चाहिए था। अब ये देखो, अगर किसी को थकान हो ना, तो एक बात याद रख ले, ये एक उपचार भी हो गया भाई। मीटिंग में जुड़ जाओ थोड़ी देर के लिए, और एक मैसेज डाल दो कि मेरे हालत से मैं थका हुआ हूँ, बस एक मैसेज डाल दो, आपको ऐसी ऐसी डोज मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, मेरा वो परिचय तो वो जो सबसे पूछ रहे थे कौन कहाँ से, वो तो मेरा रह ही गया। मैं राजस्थान से हूँ और यहाँ पे ब्रह्माणी माता जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो जिन भी भाई बहनों को आना हो तो वो जरूर आए। अर्जुन सर मेडिकल ये ऑन रोड पे ही है, और वहां से हमारा घर थोड़ी दूर पे है। राजस्थान की जो भी मेरी बहनें भाई जो भी हैं तो अपने घर पे आ सकते हैं। उनके लिए सेवा पानी जो भी हमसे होंगी वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जल्दी से बटन दबाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाती है।